बारिश हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ पानी नहीं था, वो जनता का विश्वास बरस रहा था। जब बाकी दुनिया सोच रही थी कि अब कौन सभा में आएगा, तब सिवान, रघुनाथपुर और भोजपुर की धरती पर लोग भीगते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे। ये नजारा बताता है बिहार सिर्फ वोट नहीं डालता, बिहार इतिहास लिखता है। और इस बार बिहार का इतिहास लालटेन की लौ से नहीं, जय श्री राम के ओजारे से लिखा जाएगा। मित्रों, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है अस्मिता की, विश्वास की और बिहार के गौरव की। 20 साल पहले जिस धरती पर अपहरण एक उद्योग बन गया था, आज वही धरती फिर से विकास और विवेक की मिसाल बनने को तैयार है। और देखिए, जब चारों तरफ निराशा का अंधियारा था, तब भी कमल खिला था, क्योंकि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। आज वो कीचड़ फिर साफ हो रही है और बिहार फिर से तैयार है अपने स्वर्ण युग की ओर लौटने के लिए। यही कारण है कि इस बार लाल सलाम नहीं, जय श्री राम की गूंज हर गली, हर गांव में सुनाई दे रही। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बिहार इस बार फिर सुशासन चुनेगा या सत्ता की साजिश में फंसेगा? मैं हूं तांडव कोच आचार्य सुनील चौधरी, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस निर्णायक मोड़ की जहां से बिहार का भाग्य तय होगा, भारत के भविष्य का नक्शा तय होगा। मित्रों, बिहार आज के एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता जाता है सुशासन, विकास और आत्मगौरव का, और दूसरा है अपराध, अपहरण और अंधियारे की ओर लौटने का। कभी इस धरती पर अपराध एक धंधा बन गया था, हर चौराहे पर डर था, हर घर में असुरक्षा थी और माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए डरते थे कि शाम तक लौटेगा भी या नहीं। वो था लालटेन का युग, जहां रोशनी नहीं, सिर्फ अंधियारा था। पर अब देखिए, यही बिहार पिछले 20 सालों में नीतीश बाबू के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में सुशासन की नई नींव पर खड़ा हो चुका है। सड़कें बन रही हैं, मेट्रो चल रही है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। और यही तो डबल इंजन की सरकार की ताकत है, एक इंजन विकास का और दूसरा विश्वास का। लेकिन वो ताकत फिर कमजोर हो जाएगी अगर बिहार ने गलती से उन हाथों में बागडोर दी जो बिहार को फिर उसी अंधियारे में ले जाना चाहते हैं जहां विकास की जगह वंशवाद बैठा था। मेरा मानना है ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सत्तों का युद्ध है। एक ओर है राम का आदर्श शासन और दूसरी ओर है रावण की राजनीति का पुनर्जन्म। फैसला बिहार करेगा, क्योंकि जब बिहार जागता है तो पूरा भारत चल पड़ता है। और अब बात करेंगे उस मॉडल की जिसने पूरे उत्तर भारत का चेहरा बदल दिया, योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। मित्रों, याद कीजिए, कभी पूर्वांचल और बिहार का इलाका एक जैसी पहचान के लिए खड़ा था। अराजकता, माफिया राज और अपराध की खबरें हर दिन अखबार की सुर्खी हुआ करती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। 8 साल एक भी दंगा नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ सरकार नहीं, संस्कार की सत्ता चल रही है। जहां पहले दंगाई नाचते थे, अब उनके घरों पर बुलडोजर का नाच होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने साबित कर दिया कि कानून से बड़ा कोई खानदान नहीं होता, और ये भी कि सत्ता अगर संकल्प के साथ हो तो राम राज्य सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी उतर सकता है। और अब वो ही संदेश गंगा पार करके बिहार पहुंच चुका है। ये बिहार की धरती है, सीता मैया की भूमि। यहां मारीच और सुपड़खा जैसे माफिया फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अब यहां भी बुलडोजर नीति का युग आने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है, अगर योगी मॉडल से यूपी बदल सकता है तो बिहार भी बदल सकता है। सुशासन कोई नारा नहीं है, ये एक संस्कार है, और ये संस्कार आज बिहार के हर नौजवान के दिल में जल चुका है। अब सवाल ये है, क्या बिहार उस ऊर्जा को राजनीतिक शक्ति में बदल पाएगा? क्या बुलडोजर का भरोसा अब बिहार के विश्वास में बदलेगा? आइए अब चलते हैं उस गहराई में जहां से बिहार की आत्मा बोलती है, चाणक्य और चंद्रगुप्त का स्वर्ण युग। मित्रों, ये बिहार सिर्फ राजनीति की भूमि नहीं, सभ्यता की जननी है। यहीं से भारत का वो युग शुरू हुआ था जब पूरी दुनिया भारत को कहती थी सोने की चिड़िया। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान था 40%, और उस युग के दो नायक थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। एक ने दिया नीति का ज्ञान, दूसरे ने उसे पराक्रम से स्थापित किया। एक ने कहा जहां नीति है वहां नियति बदलती है, और दूसरे ने वो नीति जीकर दिखाई। पटना, जो तब पाटलिपुत्र था, वहीं से विकसित भारत का सपना पहली बार साकार हुआ था। सड़कें थी, शिक्षा थी, समृद्धि थी, और सबसे बड़ी बात, स्वाभिमान था। लेकिन फिर आए वो लोग जो इस गौरव को बर्दाश्त नहीं कर सके। पहले विदेशी आक्रांता आए, फिर अंग्रेज, और बाद में
वो राजनीतिक इस्लाम की मानसिकता वाले लोग जिन्होंने नालंदा को जलाया, कुशाग्र बुद्धियों को मिटाया और बिहार की रोशनी पर परछाई डाल दी। फिर उसी अंग्रेजी सोच के वारिस कांग्रेस ने उस परंपरा को अपनाया और बिहार के कारीगर, किसानों और विद्वानों को भूख, पलायन और अपमान की जंजीरों में बांध दिया। मेरा मानना है ये वही बिहार है जो जब उठता है तो सत्ता की परिभाषा बदल देता है। आज वही आत्मा फिर जाग रही है। चाणक्य का मस्तिष्क और चंद्रगुप्त का साहस फिर एक बार बिहार के नौजवान के भीतर जन्म ले रहा है। अब वक्त आ गया है उस स्वर्ण युग की चिंगारी को विकसित बिहार की ज्योति में बदलने का। मित्रों, कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन बिहार ने देखा कि अंधकार का इतिहास कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर दोहराया। पहले अंग्रेज आए, उन्होंने कारीगरों के हाथ काटे, किसानों की जमीन छीनी, ज्ञान की नगरी नालंदा को जलाया और फिर उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आए, कांग्रेस और आरजेडी। कांग्रेस ने ब्रिटिशों की वही नीति अपनाई, बांटो, रोको और लूटो। औद्योगिक विकास ठप, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, बिहार के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया और यह सब हुआ आरजेडी और कांग्रेस के राज में। जब आरजेडी का दौर था जहां अपहरण एक उद्योग था, अपराध एक पेशा था और परिवारवाद एक संविधान था। आप याद करिए वो दौर जब बिहार के घर में माँ बाप अपने बेटे से कहते थे, बेटा जल्दी लौट आना, रात हो जाएगी। वो था डर का शासन, अराजकता का युग, जहां राज्य नहीं रिश्तेदारी चलती थी। लेकिन 2014 के बाद जब एक गरीब घर से निकला हुआ नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करने आया तो उस व्यवस्था ने करवट ली। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ को आयुष्मान भारत, 12 करोड़ शौचालय, 45 करोड़ बैंक खाते, एक क्लिक और पैसा सीधे अकाउंट में। अब कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। यह है डिजिटल भारत का संकल्प जो गरीब के हक की रखवाली बन गया। और यही फर्क है, कांग्रेस लूटने आई थी, मोदी जी जोड़ने आए हैं। कांग्रेस और आरजेडी की राजनीति में बिहार पिछड़ा, एनडीए की नीतियों से बिहार फिर उठ खड़ा हुआ। अब बात करेंगे उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो राम से शुरू हुआ और अब सीता मैया की भूमि पर पूरा हो रहा है। ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण की घोषणा है, जहां राम और सीता मिलते हैं विकास और संस्कार की राह में। मित्रों, कभी एक समय था जब इन लोगों ने कहा था राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हमारे भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए गए। लेकिन आज वही भारत, वही जनता रामलला के दरबार में माथा टेकने पहुंचती है, क्योंकि भारत ने साबित कर दिया सत्य दब सकता है, मिट नहीं सकता। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और अब उसी आस्था की ज्योति सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर तक फैल चुकी है। राम के बिना सीता अधूरी है और सीता के बिना भारत अधूरा है। इसलिए अब राम जानकी मार्ग बन रहा है। अब वही पवित्र पथ जहां से भगवान राम और मां जानकी अयोध्या की ओर चले थे। एनडीए की सरकार ने इस मार्ग पर 155 करोड़ की राशि दी है। काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, यह है आस्था और विकास का संगम। और यही है नए भारत का असली चेहरा, जहां धर्म और विकास एक ही दिशा में चलते हैं। यही डबल इंजन की असली परिभाषा है, एक इंजन राम का और दूसरा इंजन राष्ट्र निर्माण का। आज बिहार और अयोध्या सिर्फ जुड़े नहीं हैं, वो एक ही आत्मा बन गए हैं। एक और मंदिर की घंटियां बज रही हैं, दूसरी ओर ड्रोन दीदी उड़ान भर रही हैं। यही है नया भारत, नया बिहार, जहां ईश्वर की भक्ति और आर्थिक प्रगति एक ही धारा में बह रही हैं। और मेरा मानना है जब राष्ट्र राम के साथ चलता है तो उसका भविष्य राम राज्य ही होता है। भारत के विकास का मार्ग। मित्रों, भारत के विकास का मार्ग बिहार की मिट्टी से होकर गुजरता है। जब तक बिहार उठ खड़ा नहीं होता, भारत अपने स्वर्ण युग में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब बिहार उठता है तो पूरी दुनिया उसकी बुद्धि, मेधा और परिश्रम के आगे झुक जाती। पिछले 20 वर्षों में सुशासन की नींव रखी गई है। अब उस नींव पर एक मजबूत इमारत बनानी है, विकसित बिहार की, क्योंकि जब बिहार विकसित होगा तो भारत अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगा। जब हर गांव में बिजली होगी, जब हर बच्चे के हाथ में शिक्षा होगी, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो। और ये संभव है क्योंकि आज नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, सहयोग है नीतीश बाबू का और अनुशासन है योगी आदित्यनाथ जी का। इन तीनों की एकता राष्ट्रवाद, विकास और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है आज बिहार को सिर्फ सरकार नहीं चाहिए, आज बिहार को संस्कार चाहिए। आज बिहार को सिर्फ सड़क नहीं चाहिए, दिशा चाहिए।
और वो दिशा है राम राज्य की दिशा। आज बिहार को राम राज्य की दिशा चाहिए। तो मित्रों, अब निर्णय आपका है, आप विकास चुनेंगे या विनाश, आप राम राज्य चुनेंगे या लालटेन का अंधकार। दोस्तों, मेरा विश्वास है बिहार की संतानों में इतिहास में कभी अपने धर्म, अपनी भूमि, अपने गौरव को नहीं छोड़ा और इस बार भी नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम, जय सीता माता, जय सनातन, वंदे मातरम।